हरे कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करते हैं एकदम अच्छे और स्वस्थ होंगे। आप सबका स्वागत है अपने चैनल कृष्णा प्यारी सखा में। तो ये दिन है एकादशी का। एकादशी का व्रत किस प्रकार से रखती हूँ, क्या मैं फलाहार में लेती हूँ और अपने लड्डू गोपाल जी की सेवा उस दिन किस प्रकार से करती हूँ, उनकी भोग सेवा कैसे होती है और क्या मैं फलाहार में खाती हूँ और लड्डू गोपाल जी को किस चीज़ का भोग लगाती हूँ, अपना व्रत और ठाकुर जी की सेवा, ये सब कैसे होता है। मेरा एकादशी का पूरा दिन का रूटीन आपके साथ शेयर कर रही हूँ। दोपहर से रात तक का रूटीन आपके साथ शेयर करूँगी। इसे मैं बहुत बड़ी सेवा तो अपने लड्डू गोपाल जी की नहीं कहूँगी, पर जितना गृहस्थ जीवन में रहकर हमसे हो पाता है उतनी सेवा मैं कर लेती हूँ। जो लोग भी गृहस्थ हैं और अपने लड्डू गोपाल जी की व्रत में या एकादशी पूर्णिमा पर उनकी विशेष सेवाएं कैसे होती हैं, क्या उनको भोग लगाया जाता है, ये आपको पूरा वीडियो देखकर समझ में आ जाएगा। और कुछ बातें होती हैं जो हम कहना भूल जाते हैं या कुछ दिखाना भूल जाते हैं, तो वीडियो पूरा ज़रूर देखिएगा। लड्डू गोपाल जी कैसी सेवा होती है और एकादशी की शाम की पूजा भी मैं किस प्रकार से करती हूँ, एकादशी का विशेष दिन मेरे लिए कैसा रहता है, तो दोपहर से रात तक का रूटीन आपके साथ शेयर करूँगी। बने रहे वीडियो के एंड तक। आज की ये वीडियो आप लोगों के लिए शायद बहुत यूजफुल हो, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, वीडियो पूरा ज़रूर देखें। ये हो रहा था टाइम करीब 10-11 बजे के बीच का और लड्डू गोपाल जी को यहाँ पे मैं फलों का भोग लगा रही हूँ। एकादशी पे अन्न का भोग लगाना निषेध माना जाता है, इसलिए मैं फलों का भोग लड्डू गोपाल जी को आज लगा रही हूँ। तो सुबह की पूजा आप लोगों के साथ रोज़ वीडियो में शेयर करती हूँ। एकादशी में पूजा कैसे करें, ये उसी विधि से और उसी प्रकार से मैंने भी अपने घर पे लड्डू गोपाल जी की और साथ ही लक्ष्मी नारायण जी की पूजा कर ली थी और लड्डू गोपाल जी का अभिषेक भी अच्छे से हो गया था। फिर उसके बाद उन्हें दूध का भोग लगाया था। सुबह की पूजा होने के बाद, सुबह दूध के भोग लगने के बाद यहाँ पे मैं लड्डू गोपाल जी को जो भी फल, ऋतु फल हो, ये गर्मी में जो भी शीतलता प्रदान करते हैं या जो भी ठंडे फल हैं, वो मैं लड्डू गोपाल जी को यहाँ पे भोग पे लगा रही हूँ। तरबूजा, खरबूजा, आम और ककड़ी, खीरा। एकादशी पर फलाहार ही भोग लगाया जाता है लड्डू गोपाल जी को। ये भोग मैंने अपने लड्डू गोपाल जी को लगाया। तो फलों में जो भी ऋतु फल आपके पास है वो भोग लगा सकते हैं लड्डू गोपाल जी को। तो जो भी मेरे पास फल थे उनका भोग लगाया। फलों का भोग लगाने के बाद उन्हें मैंने जल पिलाया। जल सेवा ज़रूर देनी है लड्डू गोपाल जी। गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, इस साल गर्मी हर जगह बहुत ज़्यादा हो रही है। इस गर्मी से बचने के लिए आप भी इस चीज़ के ठंडे पदार्थों का सेवन करें, जैसे दही, छाछ और ठंडे फलों का रसों का जूस बनाकर आप भी पिएं और अपने बच्चों को भी पिलाएं। साथ ही लड्डू गोपाल जी का भी विशेष ख्याल रखें। तो दोपहर का समय था ये करीब 12 और 1 बजे के बीच का। तो मैंने घड़ी में तो देखा नहीं, पर ये दही मैंने लड्डू गोपाल जी के लिए जमा रखी थी। तो एकादशी पे अन्न का भोग तो लगाया नहीं जाता, इसी प्रकार से भगवान जी की सेवा कर लेती हूँ जितना मेरे से हो पाता है। तो इसमें मैंने थोड़ी सी मिश्री डाल दी थी और तुलसी का दल डालकर लड्डू गोपाल जी को यहाँ पे दोपहर में दही का भोग लगा रही हूँ। तो ये दही के भोग लगाने के बाद लड्डू गोपाल जी को थोड़ी देर के लिए दोपहर में कराऊंगी शयन और मंदिर में भी लगा लूँगी पर्दा। तो उनको मैंने सुला लिया था करीब 2 बजे के बीच में। अब ये टाइम हो रहा है 4:30-5 बजे, 5 बज चुके हैं। पर आजकल 5 बजे भी बहुत ज़्यादा ऐसा लगता है कि दोपहर हो, बहुत ज़्यादा धूप रहती है। तो लड्डू गोपाल जी को मैंने यहाँ पे ताली बजाकर उठा लूँगी, क्योंकि भगवान जी को अब 5 बजे के आसपास ही मैं भगवान जी को इन दिनों उठाती हूँ। तो दोपहर में बेड उनको नहीं लगाती हूँ, सिर्फ रात में लगाऊंगी। एक छोटा सा मैंने यहाँ पे गद्दा बिछा लिया था और वहीं पर लड्डू गोपाल जी को शयन करा लिया था। तो गर्मी बहुत ज़्यादा थी, इसलिए लड्डू गोपाल जी का ऊपर का वस्त्र मैंने उतार लिए थे। अब उनको पहनाऊंगी, उसके बाद उन्हें पिलाऊंगी जल। जेठ के महीने में बहुत बड़े दिन भी होते हैं और बहुत ज़्यादा गर्मी भी रहती है। तो लड्डू गोपाल जी की एकादशी के दिन ही नहीं, ये सेवा उनकी हर दिन चलती ही रहती है।
तो मटकी में उनके लिए मैंने यहाँ पे जल भर के रखा था। जो पहले जल पिला है उन्हें अपने पीने वाले पानी में यूज कर लेती हूँ। फिर लड्डू गोपाल जी को जब जल पिलाती हूँ इसी मटकी से निकाल करके एक बर्तन में निकाल कर लड्डू गोपाल जी को इस प्रकार जल सेवा देती हूँ। यही मेरी विशेष सेवा होती है गर्मियों की। गृहस्थ जीवन में मेरे से इतना ही हो पाता है और इसके साथ साथ ही घर के सारे काम भी मेरे चलते रहते हैं। तो अभी शाम का समय हो गया था, मंदिर की लाइट भी ऑन करेंगे, मंदिर का पर्दा भी अब खोल लेंगे। तो एकादशी पे अखंड दीपक प्रज्वलित हमने कर रखी है। हमेशा ही अखंड दीपक मैं प्रज्वलित करती हूँ। जो सुबह मंदिर पे हमने भोग लगाया था ककड़ी का, खीरे का और ये आम का, फलों का जो भी भोग है इसको हम यहाँ से उठा लेंगे और फिर इसके बाद करेंगे अब शाम की पूजा। अब हो गया ये शाम का टाइम। लड्डू गोपाल जी को हमने उठाया और उन्हें फिर जल पिलाया। उसके बाद अब दे रही हूँ मैं इन्हें शाम का भोग। तो शाम के भोग में सारे फलों का भोग तो उनको लगा चुकी हूँ। अब ये है सेब और इसी को काट करके आधा सेब मैं लड्डू गोपाल जी को भोग में इस टाइम दूंगी। और जब भी शाम होती है जल पिलाने के बाद उन्हें मैं भोग में कुछ ना कुछ देती हूँ। तो सब फलों का भोग तो मैंने सुबह लगा लिया था और यहाँ पर अब सेब बचा था, सेब का भोग मैं इस टाइम लगा रही हूँ और अपने लिए बनाऊँगी थोड़ी सी चाय। गर्मी बहुत ज़्यादा है पर मेरा भी व्रत है तो इस वजह से अपने लिए थोड़ी सी चाय बनाऊंगी। चाय को पीकर मुझे भी बहुत सारे काम निपटाने हैं। शाम का भोग बना के रख दूंगी, शाम की पूजा करनी है। और हाँ, यहाँ पे आप लोगों के साथ एक बात और शेयर करूँगी कि और दिन के जो डेली यूज की मेरी चाय पत्ती होती हैं वो अलग से डिब्बे में होती है और जो व्रत के दिन यूज़ करती हूँ अलग से डिब्बे में रखती हूँ। ऐसा मुझे लगता है आप सब लोग करते होंगे और इसी के साथ बन गई है मेरी चाय। अब पीऊँगी चाय। व्रत के दिन मैं चाय गिलास में ही पीती हूँ, कप का प्रयोग उस दिन नहीं करती। लग गई थी फिर शाम के भोग बनाने में। पहले लड्डू गोपाल जी के लिए फलाहार भोग बना के रख दूंगी, बच्चों के लिए खाना बाद में बनाऊंगी। अन्न का प्रयोग निषेध है तो अन्न का परहेज करके पहले फलाहार भोग बना लेती हूँ। इसको बनाकर भगवान जी को पहले भोग लगा लेते हैं। थोड़ी मखाने की खीर और आलू उबाल करके घी में फ्राई करूँगी और लड्डू गोपाल जी के लिए थोड़ा सा सेंधा नमक डाल के यही उनको भोग लगाने वाली हूँ। और मखाने की खीर की रेसिपी आपके साथ शेयर नहीं करी, बस उसमें 2 चम्मच घी डाला, थोड़े से मखानों को हमने भून लिया था, उसके बाद डाल दिया था उसमें दूध। लो फ्लेम कर दिया है और उसको पकने के लिए छोड़ दिया है। समय ज़्यादा हो रहा था, शाम का समय, तो संध्या पूजा कर रही हूँ। अब अखंड दीपक तो पहले से ही प्रज्वलित हमने कर रखा है। तो शाम की पूजा के बाद ही लड्डू गोपाल जी को शाम का भोग लगाऊंगी। तो यहाँ पे हर एकादशी पे 5 दीपक मैं दीपदान करती हूँ और ये दीपक मैं तिल के तेल से ही लगाती हूँ। यहाँ पे मैंने 5 दीपक प्रज्वलित कर दिए हैं, उसमें थोड़े से डाल दिए हैं सफ़ेद तिल और ये दीपकों का दीपदान करूँगी। हर एकादशी पे मैं ऐसे ही दीपदान करती हूँ और आप लोगों के साथ भी ये वीडियो मैंने कई बार शेयर कर रखी है। इसमें से एक दीपक लड्डू गोपाल जी के सामने रख दूंगी। लड्डू गोपाल जी को मंदिर के सामने नहीं रख रही हूँ क्योंकि वहाँ पर अखंड दीपक प्रज्वलित कर रखा है। गर्मी का मौसम है, उनको गर्मी लग जाएगी, इसलिए मैंने लड्डू गोपाल जी को मंदिर से थोड़े से अलग बैठा रखे हैं। 2 दीपकों का दीपदान मैंने घर के मुख्य दरवाजे पर कर दिया है। एक दीपक लगाऊंगी तुलसी जी पे। तुलसी माता पर दीपदान तो रोज़ किया जाता है पर एकादशी का विशेष दिन होता है जिसमें तुलसी माता की पूजा की जाती है, दीपदान किया जाता है और तुलसी माता की परिक्रमा करी जाती है। तो ये दीपदान मैंने तुलसी माता पे कर दिया है और एक दीपदान कर दिया है खुले आकाश में। उसके बाद घर के मंदिर में थोड़ी देर भजन कीर्तन होंगे। पहले ओम जय जगदीश की महाआरती करेंगे, थोड़ी देर 2-4 भजन हो गाएंगे।
दिन आरती को जागरण करते हैं, मतलब 1-2 भजन 2-4 भजन तो हम गाते ही गाते हैं। उसके बाद घंटी ध्वनि करके यहाँ पे भगवान जी की आरती उतार लेंगे। मंदिर पे आरती करेंगे, लड्डू गोपाल जी की आरती करेंगे। तो कपूर से आरती कर ली है और ये शाम की पूजा भी मेरी अच्छे से हो गई है। आलू पहले से उबाल लिए थे, अब लड्डू गोपाल जी से के लिए थोड़े से घी में फ्राई कर लूँगी। इसमें थोड़ा सा सेंधा नमक डाल दूँगी, पर मैं सेंधा नमक का प्रयोग नहीं करती हूँ। लड्डू गोपाल बाल स्वरूप में है तो उन्हें इसका भोग लगा लूँगी। मखाने की खीर मेरी पहली बन चुकी थी। लड्डू गोपाल जी को जल्दी से इसका भोग लगाती हूँ। शाम की पूजा के बाद ही लड्डू गोपाल जी को शाम का भोग देती हूँ, मतलब ये रात का भोजन भी है और शाम का भी। तो जल्दी से मैंने आलू फ्राई कर लिए हैं। 4 आलू उबाल रख के लड्डू गोपाल जी को थोड़ा सा घी डाला, थोड़ा सा जीरा और सेंधा नमक डाल के फ्राई करके लड्डू गोपाल जी के लिए जल्दी से भोग की थाली लगानी है। तो यहाँ पे भोग बन चुका है। बस यही भोग मेरे एकादशी का व्रत का रहता है और पहले लड्डू गोपाल जी को ही भोग लगाऊंगी, उसके बाद मैं ग्रहण कर लूँगी। और हाँ, सेंधा नमक का प्रयोग सिर्फ लड्डू गोपाल जी के लिए कर रही हूँ, अपने लिए सिर्फ मखाने की खीर का ही प्रयोग करूँगी, मतलब मैं वही खाऊँगी। थोड़े से रोस्ट किए हुए मखाने और काजू थे, वो पहले निकाल दिए थे, ये भी भोग में रख दिए हैं। लड्डू गोपाल जी के लिए भोग की थाली बन के तैयार हो चुकी है और इसमें तुलसी दल भी डाल दिया है। अब यहाँ पर घंटी ध्वनि करके लड्डू गोपाल जी का शाम का भोजन यहाँ पे कराऊंगी। ये है मेरे एकादशी की विशेष भोग और विशेष पूजा। बस यही मेरी लड्डू गोपाल जी के साथ दिनचर्या रहती है। जो लड्डू गोपाल जी को भोग लगाती हूँ वही मैं भी फलाहार ही करती हूँ। फलाहार में सिर्फ मीठे का प्रयोग करती हूँ, नमक का नहीं। तो यहाँ पे लड्डू गोपाल जी का जो भी मैंने श्रृंगार कर रखा था उसको निकाल लूँगी। अब इनको कराते हैं शयन, और ज़्यादा हैवी श्रृंगार इनका कुछ नहीं होता, गर्मी बहुत ज़्यादा है। छोटे छोटे कंगन पहना रखी, माला वो सब उतार लिए हैं और इनको इत्र से अच्छे से करेंगे मालिश। गर्मी के दिन हैं और इत्र से मालिश करनी लड्डू गोपाल जी की ज़रूरी है। एकादशी की तो विशेष सेवा उनकी होती है, तो यहाँ पे इत्र की विशेष सेवा कराऊंगी। थोड़ी देर भगवान जी के हाथ पैरों की भी मालिश करूंगी और सोने से पहले लड्डू गोपाल जी को पिला लूँगी दूध और उनको कराऊंगी शयन। ये मेरे लगभग हर एक दिन की सेवा होती है, पर एकादशी की विशेष सेवा कुछ इस प्रकार से आपके साथ आज शेयर की। कैसी लगी आप लोगों को वीडियो? गृहस्थ जीवन में रहकर मेरे से इतना ही हो पाता है, जितना मेरे से हो पाता है उतने तन से मन से करती हूँ अपने लड्डू गोपाल जी की सेवा। तो जितना हमसे हो पाता है ना, भगवान की सेवा भाव से, तन से, मन से और श्रद्धा से करती हूँ। तो लड्डू गोपाल जी को शयन कराने के बाद उनके सामने एक जल की मटकी रख दूँगी, उसमें थोड़ा सा जल लड्डू गोपाल जी के लिए रखूँगी। गर्मी का मौसम है, उनको प्यास भी लगेगी, तो लाला के सामने एक मटकी में जल भर के रख देंगे और जब उन्हें प्यास लगी वो पी लेंगी। तो ये थी मेरी एकादशी की विशेष सेवा लड्डू गोपाल जी की। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी और आप लोगों के लिए वीडियो थोड़ी बहुत यूजफुल रही होगी। प्लीज़ वीडियो अगर पसंद आए आपको तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। हरे कृष्णा, राधे राधे।